नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से मेजर गौरव आर्या ने पूरी पाकिस्तानी आर्मी और इमरान खान को लाइव टीवी पर नंगा किया है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अफगानिस्तान पाकिस्तानी आर्मी के बारे में बात किया गया है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो लगातार पाकिस्तान से ये कह रही है कि हम अपनी जो ज़मीन है वो किसी भी देश के खिलाफ और ख़ास करके पाकिस्तान के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। लेकिन जिस प्रकार से अफगानिस्तान है उसी से जो दहशतगर्द आकर पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करके चले जा रहे हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तानी लगातार ये कहते रहते हैं, रोते रहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं कि हमने 80,000 1 लाख लोग हैं उनको खोया है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी ये बात नहीं कहते हैं कि उन्होंने इसके लिए पैसे भी ले रखे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो वो अमेरिका को गालियाँ भी देते हैं और उनके जो लोग हैं वो अमेरिका जाना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उस वो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड है और जिस देश में वो जाना चाहता है, रहना चाहता है, उसी देश को वो गाली भी देते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तानी आर्मी को कैसे एक्सपोज किया। डालने की विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंप्लीकेशंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। इसके नतीजे क्या होंगे वो आप सोचते नहीं, उतना दिमाग नहीं लगाते आप। ओ बल्ले बल्ले। ओ भाई, एक बात बताओ, आप कहते हो ना कि तालिबान पूरा काबिज है। अगर काबिज है तालिबान, और तालिबान काबुल पे काबिज है और पूरे अफगानिस्तान पे काबिज है, और नदर्न अलायंस को ठुड्डे मार के अगर उसने निकाल दिया तालिबान ने, तो एक बात बताओ, तुम्हारे मुल्क पे अटैक क्यों हो रहे हैं तालिबान की नाक के नीचे? और ये बात छोड़ दो, चलो ठीक है, मैं एक बात मान गया, और ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, ये बात मैं मान गया कि उनके पास पैसे नहीं है। हो सकता है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है उसको उस तरीके से कंट्रोल ना कर पा रहे हो जिस तरीके से एक आम रियासत करती है। आई कैन अंडरस्टैंड। उनके पैसे अमेरिका ने रोक रखे हैं, उनके पास वो वसाइल नहीं है, वो उनके पास फैसिलिटी नहीं है कि वो रोक दें सबको। आई कैन अंडरस्टैंड, ये मैं समझने को तैयार हूं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट। वो बैंकिंग सिस्टम, वो सब 10 चीजें होती हैं गवर्नेंस की, वो नहीं है। चलो ठीक है, क्या उसने अपने मुंह से बोला एक बार, हाँ, हम अपनी जमीन किसी और मुल्क या पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे? भाई, ये तो आपने भी कहा था कश्मीर के लिए। मुशर्रफ वादा करके गया, उसके सिग्नेचर है कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। करते हो ना दहशतगर्दी कश्मीर में, करते हो ना, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, बड़े लंबे चौड़े शायराना नाम दे रखे हैं, मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर टाइप के। मैं कंपेयर नहीं कर रहा इनको उनसे, बट एक बात बता रहा हूं, जैसे आप लोगों की आदत है फेंकने की, तो क्या हो गया? वहां से दर्द हो रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है। आपको क्या लगा था कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों? बड़े खुशी के, अरे मेजर को तो हमने ये कर दिया और इंडिया को ये कर दिया, और इंडिया की डूब गई पूरी की पूरी 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। अब वही पाकिस्तानी टीवी एंकर मिमिया के और सुबुक सुबुक के ये कह रहे हैं कि यार तालिबान तो लगता है कि इंडिया की गोद में जाके बैठ गया। अरे बेंजामिन, फिर से फोटो दिखाओ जरा बेंजामिन की। एडिटर साहब जरा लगाना जरा बेंजामिन की फोटो, इनको बताना जरा। ये चलता है दुनिया में, ठीक है? ये नहीं चलता कि हम मजहब हैं और हम मजहब, किसी को इंटरेस्ट नहीं है भाई, किसी को इंटरेस्ट नहीं। तुम ही लोग हो जो मजहब का चूरन बेच बेच के खूब पैसे कमाए दुनिया से। सऊदी को भी लूट लिया, सबको लूट लिया कि 80 भी मुसलमान तो तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसा। ये गेम खत्म हो चुका है अब, ठीक है? तो जाओ अभी नदर्न अलायंस से मिलो, जाओ। सबको पैसा चाहिए और तुम लोग चाहते हो कि फ्री में काम हो जाए, और काम होने के बाद फ्री में वो तुम्हें पैसा भी दे दे उल्टा। यानी कि तुम जाओ खाना खाने, तुम किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, तुम मुफ्त में खाना भी खाओगे, फिर चाहते हो कि रेस्टोरेंट वाले तुम्हें पैसे भी दें। दिस इज द पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइंडसेट। मैं आम पाकिस्तानी के लिए नहीं बोल रहा, हाँ, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का माइंडसेट है, हर चीज मुफ्त में हो जाए हमारी, और ऊपर से हमें पैसा और मिल जाए। तो अब जाओ आप नदर्न अलायंस के लिए। क्या बोलोगे नदर्न अलायंस को? क्या बोलोगे? दोस्त का दुश्मन दुश्मन? ये कुछ ऐसी कुछ चाणक्य नीति की स्टोरी सुनाओगे उनको? सुना लो स्टोरी, जाओ देखो क्या होता है। पर एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मुल्क के मफाद के लिए लोग बदलते हैं, मुल्क यू टर्न लेते हैं, अमेरिका भी लेता है, इंडिया भी लेता है, चाइना भी लेता है। बट बॉस, आप तो हर 3-3 महीने में यू टर्न ले रहे हो। 3 महीने पहले आज अफगान हमारे भाई हैं, ये हैं, वो हैं, अफगानिस्तान ने मारा डंडा, वहां से ड्यूरेंट लाइन का फूंक निकाल दी पूरी, है जी, फूंक निकाल दी ड्यूरेंट लाइन की। फिर
हम नहीं मानते, अटक तक हमारा एरिया है, मरगला हिल तक हमारा एरिया है। फिर एक बार अफगान तालिबान ने कंडेम करा, एक बार अफगान तालिबान ने बोला कि नहीं, टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है, हम उसको कंडेम करते हैं, हम अपने मुल्क की मिट्टी इस्तेमाल नहीं। अरे गाना क्यों गा रहे हो, फालतू की बात क्यों कर रहे हो, सीधी बात करो, स्ट्रेट टॉक होनी चाहिए। तो शुड बी स्ट्रेट टॉक, और मैं चाहता हूं कि स्ट्रेट टॉक हो। अफगान तालिबान ये बोले कि हां, पाकिस्तान हमारे भाई हैं पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम कंडेम करते हैं। ठीक है, हमारे पास वो वसाइल नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम फिजिकली जाके रोक लें, क्योंकि हमारे अंदर मजबूरियां हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और टीटीपी हमारे दुश्मन है, और जहां पे भी हमें टीटीपी मिलेंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरे मुल्क में नहीं कर सकते, अफगानिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन जहां हमसे हो सकेगा हम जरूर करेंगे। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं भाइयों, पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जो तालिबान अमेरिका से लड़ गया, ठीक है, जो तालिबान के पूर्वज, जो तालिबान है उसके पूर्वज, उसके पहले उस समय तालिबान नहीं था, लेकिन उसके पूर्वज, उनके बाप जो रूस से लड़ गए, दो सुपर पावर से लड़ गए, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते। वो जब वो लड़े थे तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था, अब तो उनके पास सरकार है पूरी। मैं बताता हूं क्यों। अफगान आप लोगों को पसंद नहीं करते, वो आपसे नफरत करते हैं। आप साथ नमाज पढ़ा आपने जाके, और पहले आपके जो आईएसआई के चीफ थे, ठीक है, फैज़ हमीद ने, आप सोचते हैं कि यही मजहब का चूरन खिला के सब कुछ हो जाता है। भाई रियल पॉलिटिक्स भी कोई चीज़ होती है, और काबुल में नफरत है पाकिस्तानियों के लिए, और नफरत इसलिए है क्योंकि आप लोग बहुत हीरो बनने की कोशिश करते हैं हर जगह, बहुत हीरो बनने की आदत है, और जेब में धेला नहीं है, लेकिन हीरो बनना है, राइट। कंगी नहीं होगी जेब में पाकिस्तानी के, लेकिन वो शाहरुख खान वाली फील देनी है सबके साथ, ये इसलिए फेल हो जाते हो। अफगान आपको पसंद नहीं करते, आपको तालिबान पसंद नहीं करता यार, तालिबान पसंद नहीं करता, तालिबान पसंद नहीं करता आपको। तालिबान ने कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, आपकी बात सुनी, वहां पे एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी। आप बताइए, एनएसए गया था आपका, क्या हुआ? मोहिद यूसुफ गया था ना, क्या हुआ उसका? और वही तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस्तेमाल करके आपके फौजियों को मार रहा है। वही तालिबान बलोच फ्रीडम फाइटर्स को शय दे रहा है। आप बोल दो इंडिया की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई लिखाई कम है, पाकिस्तान में नॉलेज कम है, लोगों के पास इल्म जीरो है, तो आप उनको कोई भी चूरन खिला सकते हैं, ये साजिश है तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे खिलाफ साजिश कौन करेगा यार? तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, तुम्हारे खिलाफ साजिश कौन करेगा? हमारे पास एटम बम है, ये कहते हो ना एटम बम है, ठीक है, अगली बार जब गाड़ी का तेल खत्म हो जाए ना, तो उसके अंदर एटम बम डाल देना, और जब बच्चा बोले कि मेरे पास स्कूल की फीस नहीं है, तो कहना कि बेटा कोई बात नहीं, स्कूल की फीस नहीं, ये एटम बम अपने टीचर को दे देना, पाओ पाओ के 2-2.5 किलो के एटम बम, है ना। पाकिस्तान के अंदर एक और र्यूमर फैल रहा है। अब पाकिस्तान में र्यूमर डेली फैलते हैं, क्योंकि और कुछ काम वाम तो है नहीं वहाँ पे लोगों को, तो साजिश, अफवाह, ठीक है। लोगों ने कई बोला कि साहब इमरान खान की बीवी भाग गई, तो आप उसके ऊपर प्रोग्राम करो, मेरा काम नहीं है। इमरान की बीवी भागे ना भागे, उसके सर पे नाचे, मेरा क्या लेना देना उससे। हम तो आपको पाकिस्तान की वो खबरें लाते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है। 21 तारीख को या 22 तारीख को FATF दोबारा कन्वीन हो रही है। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग र्यूमर चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो र्यूमर चला रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो सही है गलत है, वो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई हैव नो नॉलेज, लेकिन पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट हैं जो हाथ धो के अपने ही मुल्क के पीछे पड़े हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। हाथ धो के ये अपने ही मुल्क के बारे में झूठी खबरें चलाते हैं। इंडिया में भी हैं ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान, हमें भी नवाजा है ऊपर वाले ने ऐसे बेशकीमती कोहिनूरों से, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब बोल रहे हैं कि हमें पता लगा है बड़े विश्वसनीय सूत्रों से, बड़े गोपनीय सूत्रों से, कि साहब इस बार जो FATF का जो इजलास होगा या मीटिंग होगी या कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। देखिए साहब, मुझे नहीं पता, हो सकता है पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट हो जाए, हो सकता है ना हो, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं ये जानना चाहता हूं इनको कैसे पता। जिस दिन इमरान खान ने
₹12 लीटर तेल बढ़ाया था, ये तो इनको पता नहीं लगा जो उनके मुल्क में हो रहा था बगल में 5 किलोमीटर दूर, ये इनको नहीं पता था। 10,000 किलोमीटर दूर जो बातें हो रही है इनको सब पता है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, व्हाइट लिस्ट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा। खैर एनीवे, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता है तो उसके बहुत जबरदस्त रिपरकशन होंगे। और पाकिस्तान आजकल दुनिया को यही कहता आया है कि सब अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ तो देखिए हमारे पास एटॉमिक हथियार हैं। कहने की बात यह है कि हम अनस्टेबल हो जाएंगे। बेसिकली मैं बता रहा हूं, जब पाकिस्तान धमकी देता है एटॉमिक वेपन्स की,